जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप देख रहे हैं 30 का दड़का। मैं CS चौधरी स्वागत करता हूं आपका संस्कृत सानिध्यम पर। अगले 30 मिनट में 30 क्वेश्चन का अभ्यास करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। 7वां टेस्ट है आपके लिए और माहेश्वर सूत्र टॉपिक पर दूसरा टेस्ट लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। इससे पहले 30 क्वेश्चन का माहेश्वर सूत्र के बारे में अभ्यास करा चुका हूं। जो प्रश्न रह जाते हैं माहेश्वर सूत्र से जुड़े हुए, वो शेष प्रश्न आज के इस टॉपिक में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मित्र जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। माहेश्वर सूत्राणाम अपरम नाम अस्ति। माहेश्वर सूत्रों का अपर यानी दूसरा नाम है, यानी माहेश्वर सूत्रों को और क्या कहा जा सकता है? शिव सूत्रम, अक्षर समामनाय, प्रत्याहार सूत्रम या फिर सर्वाणी। जल्दी से बताइए क्या होते हैं? शिव सूत्र होते हैं, अक्षर समामनाय कहा जाता है या प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है? क्या कहते हैं माहेश्वर सूत्रों को? तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है और इसीलिए इनको क्या कह दिया जाता है भैया? शिव सूत्र कहा जाता है। अक्षर समामनाय है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में अक्षर यानी वर्णों का ज्ञान कराया गया है, वर्णमाला का ज्ञान कराया गया है, इसलिए इनको अक्षर समामनाय भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्रम डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों की सहायता से ही प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। आदि रंतेन संहिता, पिछले टेस्ट में देखा था आपने, आदि रंतेन संहिता सूत्र से माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा द सर्वाणी। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? द आंसर हो जाएगा सर्वाणी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, माहेश्वर सूत्रेषु हल वर्णेषु अकारस्य प्रयोग कारणम अस्ति। थोड़े से भिन्न है प्रश्न। माहेश्वर सूत्रेषु हल वर्णेषु, माहेश्वर सूत्रों में जो हल वर्ण यानी व्यंजन आए हुए हैं उनमें अकार, अकार से तात्पर्य है मित्रों अ के प्रयोग का कारण है। आपने देखा होगा कि हम व्यंजन वाले जब सूत्र लिखते हैं ह य व र ट, तो इनमें जो व्यंजन वर्ण हैं उनमें ए का प्रयोग है। सामान्यतः व्यंजन हलंत होते हैं भैया, तो इनमें किसका प्रयोग है? अ का प्रयोग है। तो इस ए के प्रयोग का कारण क्या है? जल्दी से बता दो। इत संज्ञार्थम यानी इत संज्ञा के लिए, उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए, सवर्ण संज्ञार्थम सवर्ण संज्ञा करने के लिए, या फिर संयोग संज्ञार्थम संयोग संज्ञा करने के लिए। कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। माहेश्वर सूत्र किसका प्रयोग? ए का प्रयोग। मित्रों, माहेश्वर सूत्रों में ए का प्रयोग होता है उच्चारण के लिए। सभी व्यंजन आधे होते हैं, लेकिन अगर इन सभी व्यंजनों को हलंत कर देंगे तो इनका उच्चारण संभव नहीं है। क्यों? केवल इनमें जो अ का प्रयोग किया गया है, यानी ह में अ हलंत था लेकिन हमने वहां पूरा प्रयोग किया है, तो इसके पीछे जो कारण है वो क्या है? उच्चारण कारण है। क्योंकि उच्चारण तभी होगा जब इसमें कोई ना कोई स्वर मिला हुआ होगा, स्वर के अभाव में उच्चारण संभव नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु इत्संज्ञक हल वर्णः कति सन्ति। माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक हल वर्ण कितने हैं? हल वर्ण ध्यान रखना, माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक हल वर्ण यानी हल से तात्पर्य है व्यंजन। कितने हल वर्ण व्यंजन ऐसे हैं जिनकी इत संज्ञा होती है? इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप पिछले टेस्ट में दे चुके हैं। जल्दी से बताइए। 15 होते हैं, 13 होते हैं, 14 होते हैं या 10 होते हैं? हल वर्ण कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या है मित्रों 14। कुल सूत्र कितने? 14। और प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। कैसा होता है? अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है और अंतिम वर्ण के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? हल का प्रयोग हुआ है, इसलिए इत संज्ञक हल वर्णों यानी व्यंजनों की संख्या रहेगी 14। फिर ध्यान दें, माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक हल वर्ण 14, इत संज्ञक अजवर्ण यानी कि स्वर 1, इत संज्ञक
कुल वर्ण 15। किसमें? माहेश्वर सूत्रों में। माहेश्वर सूत्रों में इस संज्ञक हल वर्ण पूछे जाएंगे, 14 आंसर होगा। इस संज्ञक अज वर्ण यानी स्वर पूछे जाएंगे, 1 आंसर होगा। और इस संज्ञक कुल वर्ण पूछे जाएंगे, 15 आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी से, क्योंकि यही काम आने वाला है। जल्दी से ले लीजिए। कितने होते हैं? 14। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला 14वां प्रश्न, 14 प्रश्न है, सॉरी चौथा प्रश्न, अधो दत्तेषु शुद्धम सूत्रम अस्ति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अधो दत्तेषु शुद्धम सूत्रम अस्ति। 4 सूत्र दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सूत्र शुद्ध है। इनमें से कौन सा सूत्र शुद्ध है? अयुण, एयोंग, हयवरट और खभय। जल्दी बताइए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से तसल्ली से पढ़ लो। प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ा, ऑप्शंस को ठीक से नहीं पढ़ा तो भ्रमित हो जाओगे। देखो माहेश्वर सूत्र याद है क्या? याद होने चाहिए। अवीण नहीं होता, सूत्र होता है अईऊण, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया भैया। फिर एयोंग नहीं होता भैया, सूत्र होता है एयोंग। फिर खफय नहीं होता, सूत्र होता है कपय। हयवरट, हयवरट होता है, आंसर रहेगा से। कौन सा होता है? हयवरट। तो अगर इनमें से एक वर्ण अगर याद कर रहे हो तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक वर्ण भी इधर उधर हुआ। अउण, अउण, ई को इधर से इधर कर दिया। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम तो इसको ऐसा ही पढ़ जाएंगे जैसा होता है। अक्सर ऐसा ही होता है, हम गलत को भी, क्योंकि हमारी नजरें सेट हो चुकी होती हैं, तो गलत को भी सही पड़ जाते हैं। तो ऐसी गलती मत कर लेना मित्रों। तो याद रहे, चौथा प्रश्न आंसर रहेगा हयवरट, शुद्ध सूत्र है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। आप 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और 5वां प्रश्न है यम प्रत्याहारे भवंती। यम प्रत्याहार में होते हैं। यम प्रत्याहार में को होते हैं बेटा, जल्दी बताओ। अनुनासिक वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं, या फिर स्वर होते हैं। यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार जैसा कि बोलने में पता चल रहा है, प्रत्याहार में क्या होगा? कौन से वर्ण होते हैं? अनुनासिक होते हैं, स्पर्श होते हैं, अंतस्थ होते हैं, या ऊष्म? जल्दी से जाकर के यम प्रत्याहार के वर्णों का उच्चारण कर लीजिए, आपको आराम से याद आ जाएगा। य म ङ ण नम। और ये पांचों वर्ण क्या कहलाते हैं मित्रों? ये पांचों के पांचों वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। तो यम प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? यम प्रत्याहार में अनुनासिक वर्ण होते हैं। यम प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? अनुनासिक वर्ण होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्गाणाम द्वितीय वर्णानाम प्रत्याहारो अस्ति। वर्गों के प्रथम और द्वितीय, पहले और दूसरे वर्ण का कौन सा प्रत्याहार होता है? वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण का कौन सा प्रत्याहार होता है? जल्दी से बताइए। खर, ngम, खय या हल? तो अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद हैं तो आप जल्दी से निकाल लोगे कि पहले और दूसरे वर्ण कहां होते हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिए, कौन सा होता है? देखिए हमसे पूछा दूसरे और पहले, तो पहले और दूसरे के लिए चलते हैं। ख से शुरू करो, ख फ छ ठ थ द्वितीय वर्ण हो गए। च ट त और क प, ये यहां तक, य तक, अर्थात ख से शुरू करें और य तक आ जाएं तो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आ जाते हैं। और पहले और दूसरे वर्णों के लिए प्रत्याहार कौन सा हो जाएगा? खय। आप यहां देख लीजिए उसको, ख फ छ ठ थ च ट त व। और अगला सूत्र होता है कपाय। तो ख से लेकर के य तक अंतिम वर्ण यह होगा, आदि वर्ण ख होगा, प्रत्याहार होगा खय। कौन से प्रत्याहार में द्वितीय पहले और दूसरे वर्ण होंगे? खय प्रत्याहार में वर्ण जो होते हैं वो पहले और दूसरे होते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न, खर प्रत्याहारी भवंती। खर प्रत्याहार में कौन कौन से होते हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? अघोष होते हैं, विवार होते हैं, या श्वास होते हैं? अब तो याद आ गया, मैं बोल ही रहा हूं ना, तो आ ही गया होगा। क्या याद है? याद होना चाहिए ना। खरो विवारा श्वासा घोषाश्च। खर प्रत्याहार में विवार होते हैं, श्वास होते हैं, घोष और अघोष होते हैं। संधि है यहां पर, तो अघोष भी सही है, विवार भी सही है, श्वास भी सही है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा द। अघोष भी सही, विवार भी सही और श्वास भी सही। वैसे भी ना ध्यान रखना, खर प्रत्याहार इसको याद करना है तो अविश्वास के रूप में कर लेना। ए यानी अघोष, वी यानी विवार, और पीछे श्वास दे ही रखा है। देखो संक्षिप्त ट्रिक, अविश्वास किस में होता है? खर में होता है। किस में होता है? खर में, तो अविश्वास ही होगा, वैसे भी है, कॉमन सी बात है। चलिए 8वां प्रश्न, अधोदत्तेषु इक प्रत्याहारस्य वर्णो नास्ति। निम्न में से इक प्रत्याहार का कौन सा वर्ण, इस पे आ जाओ, गलती कर जाओगे नहीं तो जल्दी से। कौन से प्रत्याहार, यानी एक कौन सा वर्ण ऐसा है जो एक प्रत्याहार में नहीं आता है? ई, ओ, उ और ली। अगर आपको एक प्रत्याहार के वर्ण याद हैं तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। जल्दी से बताइए। एक आपको याद होगा, एक सूत्र, इको यणचि। इक के स्थान पर यण होता है, तो इक में कौन कौन से आते हैं? इक में ई भी आती है, उ भी आता है, री भी आती है। ई को य होता है ना, उ को व होता है, और री को ल होता है। तो कौन सा नहीं होता? ब, ओ नहीं होता। ओ एक प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। एंग प्रत्याहार का वर्ण है। एंग प्रत्याहारस्य वर्णौ स्तः। कौन से दो वर्ण ऐसे हैं जो एंग प्रत्याहार में होते हैं? एंग का मतलब निकला आदि वर्ण के रूप में ए है और अंतिम इत संज्ञक वर्ण के रूप में ङ है। तो एंग तक कौन से वर्ण होते हैं? ई उ होते हैं, आई औ होते हैं, ए आई होते हैं, ए ओ होते हैं। एक जैसी दिख रहे होंगे, क्योंकि हम जब पढ़ते नहीं है तो एक जैसे ही दिखते हैं सारे, और पढ़ के आए होंगे, उन्होंने तुरंत से जवाब दे दिया होगा। एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार का मतलब हुआ ए से शुरू करेंगे और ङ पे समाप्त करेंगे। तो दो वर्ण कौन से आ रहे हैं? ङ तो इत संज्ञक है, तो दो वर्ण कौन से आ रहे हैं? ए और ओ। कौन से दो वर्ण आ रहे हैं मित्रों? ए और ओ। तो एंग प्रत्याहार में आपका आंसर क्या हो जाएगा? द। ए और ओ वर्ण ऐसे हो जो कौन से प्रत्याहार में होते हैं? एंग प्रत्याहार में होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु अष्टमम सूत्रम अस्ति। ऐसे प्रश्न का सीधा जवाब है माहेश्वर सूत्र का उच्चारण कर लो, और उच्चारण करते जो आ जाए, आपसे पूछा है 8वां, तो जब माहेश्वर सूत्र का आप उच्चारण कर रहे हो तो जो 8वें नंबर पर बोला जाए वो इनमें से है। बोलो देखो, अयोण पहला, रीलिक, एओंग, अयोच, 4 तो हो गए किसके? स्वरों के। हयवरट 5, लण 6, यमगणनम 7 और झवय 8। माहेश्वर सूत्रों पे आ जाओ भैया। अयोण, रीलिक, एओंग, अयोच 4, हयवरट 5, लण 6, यमगणनम 7 और झवय 8। आपसे 8वां सूत्र ही पूछा गया था। 8वां सूत्र कौन सा है? झवय है। गिनती याद मत करना, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, केवल क्रम से याद कर लेना तो आराम से याद हो जाएंगे आपको। 9वें प्रश्न, 11वें प्रश्न की तरफ चलता हूं। अधोदत्तेषु ऐच प्रत्याहारस्य वर्णौ स्तः। ऐच प्रत्याहार यानी ऐ से शुरू करेंगे और च तक अंतिम इत संज्ञक वर्ण च रहेगा। तो जल्दी से बताओ कौन कौन से वर्ण होते हैं ऐच प्रत्याहार में? इससे पहले आपने अभी अभी एंग प्रत्याहार के वर्ण भी निकाले थे जो थे ए और, सॉरी ये ए, देखो यही तो गड़बड़ हो जाएगी, एक मात्रा आपको अनर्थ करा देगी। कौन सा प्रत्याहार? एंग प्रत्याहार में आपने निकाले थे ए और ओ। तो अब आपसे पूछा गया ऐच प्रत्याहार। ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से होंगे? आई औ ओ औ ए ओ और आई और ओ। तो ऐच प्रत्याहार, ऐ का मतलब ऐ से लेकर के च तक, और ऐ से लेकर चै तक जो सूत्र है वो है आई औच।
यानी कि जो दो वर्ण होंगे वो कौन से होंगे, ऐ और औ होंगे। तो अधो दत्तेषु ऐच प्रत्याहारस्य वर्णौ स्तः, कौन से वर्ण है, ऐ और औ है। 12वां प्रश्न, रे प्रत्याहारस्य वर्णः सन्ति। रे प्रत्याहार में कौन सा वर्ण होता है, रे होता है, ले होता है, रे ले होता है, या ले और ऋण होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रे प्रत्याहार, आपको ध्यान होगा रे प्रत्याहार वही है जब हम लण जो हमारा छठवां सूत्र था उसके ल में जो अ है, इस अ की इत संज्ञा करते हैं, तो इत संज्ञा करने पर जो प्रत्याहार वहां निकल के आता है वो रे प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है, रे प्रत्याहार है। और रे प्रत्याहार का मतलब हुआ रे से ल तक, यानी र और ल, ल में से अ की संज्ञा कर दी तो र बच गया और ल बच गया। इस तरीके से रे प्रत्याहार के जो दो वर्ण होंगे वो होंगे र और ल। अति महत्वपूर्ण, 3 स्टार तो मैंने लगा दिए, एक आध तुम लगा लेना। रे प्रत्याहार का वर्ण कौन से हैं, रे और ल ऐसे हैं जो रे प्रत्याहार में आते हैं। अगला, माहेश्वर सूत्राणाम उद्देश्यम अस्ति। निम्न में से कौन सा उद्देश्य माहेश्वर सूत्रों का होता है। माहेश्वर सूत्रों का निम्न में से कौन सा उद्देश्य होता है, बताइए जल्दी से। प्रत्याहार ज्ञानम, प्रत्याहारों का ज्ञान कराना। वर्ण ज्ञानम, वर्णों का ज्ञान कराना। स्वर व्यंजनानाम क्रम ज्ञानम, स्वर व्यंजन के क्रम का ज्ञान कराना। या उपर्युक्तः सर्वे सन्ति, या फिर ये सभी हैं। कौन सा होगा। अगर आपने माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा है, देखा है, समझा है तो निश्चित रूप से आप बता पाओगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, तो प्रत्याहार ज्ञान कराना माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य हुआ। वर्णों का ज्ञान होता है, इसलिए यह भी सही है। स्वर और व्यंजन के क्रम का ज्ञान होता है, यह भी सही है। तो आंसर क्या रहेगा, उपर्युक्त सभी। माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी प्रत्याहार ज्ञान भी सही है, वर्ण ज्ञान कराना भी होता है, और स्वर व्यंजन के क्रम का ज्ञान कराना भी होता है। 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न कहता है अधो दत्तेषु अशुद्धम सूत्रम अस्ति। फिर से, अब यहां शुद्ध नहीं पूछ रहा है, यहां आपसे पूछा गया है अशुद्ध। यानी 4 सूत्र दे रखे हैं मित्रों, इनमें से कौन सा सूत्र ऐसा है जो अशुद्ध है, जल्दी बताओ। जब गढ़ 10, खफ छठ थ, श सर और अयुण, जल्दी बताइए कौन सा सूत्र अशुद्ध है। सारे शुद्ध तो नहीं लग रहे कहीं, ऐसा ही होता है, अगर ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो सारे शुद्ध लग रहे होंगे। अरे गुरुजी थे भूलगा, ये तो सारा ही सही है भैया, निका देखो, निका सारे सही नहीं है। जब गढ़ 10 होता है, ये देखो ये रहा, जब गढ़ 10 यानी सही है। सर बिल्कुल होता है, ये रहा सर। अयुण, ये तो पहला ही सूत्र है, पता ही है, होता है। अब ये यहां तक तो होता है, लेकिन यहां सूत्र खत्म नहीं होता, ये आधा सूत्र है। ये पूरा सूत्र क्या होता है, ये पूरा सूत्र होता है ख फ छ ठ थ च ट त व, ये पूरा सूत्र है। तो ये सूत्र अशुद्ध था क्योंकि ये आधा दे रखा है। कैसा दे रखा है, आधा दे रखा है, इसलिए ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। चलिए मित्रों, 15वां प्रश्न, यानी आधी मंजिल पर पहुंच चुके हैं हम। आधी मंजिल, 15वां क्वेश्चन, एच प्रत्याहारस्य वर्णानाम समुचितम क्रमम वर्तते माहेश्वर सूत्रानुसारम। एक तो ना संस्कृत की जब लंबी सी लाइन दिख जाए तो कभी डरा मत करो उसको। हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते तो है नहीं, उससे पहले ये आते हैं अरे ये क्या है, समझ में कैसे आएगा। बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे हिंदी आती है। देखो, एच प्रत्याहारस्य वर्णानाम, एच प्रत्याहार के वर्णों का, समुचितम उचित क्रमम वर्तते, क्रम है किसके अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। तो पहली बात तो वर्ण ध्यान रखने, तो वर्ण तो यही होते हैं, लेकिन इनका क्रम उलट पुलट कर रखा है। एक जैसे दिख रहे हैं भैया, जिसको एच प्रत्याहार का क्रम याद है, माहेश्वर सूत्र याद है, वो तुरंत से निकाल लेगा। माहेश्वर सूत्र, एच प्रत्याहार का मतलब हुआ ए आदि वर्ण है और च अंतिम वर्ण है। तो बताओ, ए आई ओ औ, ए ओ आई औ, आई औ ए ओ, आई ए औ और ओ। बोलने में तो सारी एक जैसे होली है। अब ऐसा करो, आंसर दे दो जल्दी से भैया, बताओ
एच ए ओ, अगर आपको याद है तो एओंग आईओच, दो सूत्र होते हैं, तीसरा और चौथा, ए ओ आई औ, ये क्रम होता है इसके अनुसार, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, एउंग अयौच, ए के बाद में ओ है, आई के बाद में औ है। सामान्यतः जब हम स्वर व्यंजन में स्वर में पढ़ते हैं इसको, तो उसका क्रम वही लेके चलते हैं, ए आई ओ और औ, लेकिन यहां क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इनका क्रम पूछा है, तो इसलिए इनका क्रम, सॉरी, ए ऑप्शन ए ओ आई औ, ये ऑप्शन नहीं है, ए ओ आई औ यही क्रम रहेगा, ए ओ आई और औ, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही आपको जवाब देना है। सामान्य जो क्रम था वो तो ये है, लेकिन ये पूछेगा नहीं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही आपसे पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अधोदत्तीषु शुद्धम सूत्रम अस्ति, निम्न में से शुद्ध सूत्र है, कैसा पूछा है भैया, शुद्ध सूत्र है, निम्न में से शुद्ध कौन सा है, जगवर्दस, यंगणनम, खच फट थ चटतव और जबगड़दस। देखना, देखो गौर से देखो और जल्दी बताओ। जगबड़दश, यंगमणनम, मित्रों याद करो, नम होता है, और यहां खच फट थ चट तब जी नहीं, ये उल्टे दे रखे हैं, क्या होता है, प के बाद में छ होता है, ख छ ख फ छ ठ थ चट तब, पूरा ही सूत्र लिख लो भैया, फिर कहोगे शॉर्ट में निपटा दिया। तो यहां पहला जो सूत्र है वो है यम ngण नम, और ये होता है, यही तो वो सूत्र है जो तो आपको याद नहीं होता, ख फ छठ थ चट तब। जब भी क्लास में मैंने ये सूत्र छात्रों से बुलवाया है तो वो खपछट तक तो बोलते हैं, और उसके बाद में वो राष्ट्रगान बोलते हैं, फिर वहां करते हैं कि गुरुजी को लगना चाहिए कि भाई बोल रहे हैं, बाकी उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में तो गड़बड़ हो जाएगी, उन्हें याद ही नहीं रहेगा कि छ आता है कि फ आता है। तो ये देखो, हीरा, ख फ छ ठ थ चट तव, ख फ छ ठ थ चट तव, इस तरीके से करोगे तो ही उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। और इधर आ जाइए, जब गढ़ दस, बिल्कुल जब गढ़ दस होता है, जग बड़ दस नहीं होता। तो ये तो तीनों थे क्या, गलत, और शुद्ध पूछा गया था, तो शुद्ध का आंसर रहेगा मित्रों जब गढ़ दस, यानी आंसर द आपका सही होगा। आधो माहेश्वर सूत्रेषु इत्संज्ञक स्वरः वर्तते, माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी इत्संज्ञा हुई है, कौन सा स्वर है, आपको बता चुका हूं 15 वर्णों की इत्संज्ञा होती है, और 15 वर्णों की जब इत्संज्ञा होती है उनमें से 14 जो हैं वो तो हल वर्ण हैं, यानी कि व्यंजन है, और एक जो है वो क्या है, स्वर है। तो कुल 15 वर्णों में से जो एक स्वर है वो एक स्वर कौन सा है, री है, ए ई है, अ है या ओ है। तो अगर आपको वो सूत्र याद है जहां पर इत्संज्ञा होती है तो आप बता दोगे। तो मित्रों लण सूत्र में वो इत्संज्ञा होती है, और लण सूत्र में ल में जो विद्यमान क्या है, आकार है, उस आकार की इत्संज्ञा होती है, तो आंसर क्या रहेगा, से रहेगा। इत्संज्ञक स्वर कौन सा है, ए है। अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। माहेश्वर सूत्र नाम प्रणेता अस्ति, अरे प्रणेता, बिल्कुल शुरुआत तो यहीं से होती है ना भाई, माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए, प्रत्याहार पढ़ लिए, वर्ण पढ़ लिए, लेकिन ये तो बताओ ये माहेश्वर सूत्र लिखे किसने, पतंजलि, वरदराज, कात्यायन या पाणिनि, किन्होंने लिखे हैं, जल्दी से बताइए। माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता कौन हैं, माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता हैं आचार्य पाणिनि, जिन्होंने लिखी अष्टाध्यायी। कौन से ग्रंथ की रचना की, अष्टाध्यायी की। कात्यायन वार्तिक लिखे, पतंजलि महाभाष्य की रचना की, और वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो मित्रों ध्यान रखना, पतंजलि भाष्यकार कहलाते हैं, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की,
इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भाष्यकार कहा जाता है। कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की, इनको वार्तिककार कहा जाता है। और पाणिनि ने सूत्रों की रचना की, इसलिए इनको सूत्रकार कहा जाता है। तो मित्रों, माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता कौन होंगे? माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता होंगे आचार्य पाणिनि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा, और नोट डाउन कर लेना अपने पास में। अधोदत्तेषु स्वराणाम प्रत्याहारो नास्ति, यानी निम्न में से कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जो स्वरों का नहीं है, जिसमें स्वर नहीं होते हैं? अक, एच, इक या सभी हैं? बताओ कौन से? अक, अक में होते हैं अ, ई, उ, री और ली। एच आप पढ़ी चुके हो अभी, ए, ओ, आई और औ। एक, ई, उ, री और ली, यानी तीनों ही प्रत्याहार ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं? स्वर हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सभी। सभी हैं जिनमें स्वरों के, यानी स्वर का प्रयोग होता है। स्वरों के प्रत्याहार अक भी है, एच भी है और इक भी है। श्वास वर्णानाम कृते प्रत्याहार अस्ति, श्वास वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है? यानी कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जिसके वर्ण श्वास होते हैं? और अगर आपको याद है तो अभी अभी बताया था मैंने आपको, जल्दी बताइए। खर होता है, अल होता है, हल होता है या हश होता है? कौन सा प्रत्याहार ऐसा होता है जिसके वर्ण श्वास होते हैं? अगर आपको अभी अभी बताया हुआ मेरा अविश्वास याद है तो याद आ जाएगा किस पर? खर। मूर्ख पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। तो अविश्वास यानी कि खर। तो मित्रों, अ मतलब अघोष, फिर बता रहा हूं भैया, 2 बार समझ लो, 3 बार समझ लो, पर गलत मत कर देना। वी मतलब विवार, और श्वास तो पूरा दे ही रखा है। तो अघोष भी खर है, विवार भी खर है और श्वास भी खर है। तो श्वास वर्णों का प्रत्याहार खर होता है। अगले प्रत्याहार की तरफ चलता हूं, प्रश्न की तरफ। माहेश्वर सूत्रेषु इत्संज्ञक स्वरः कति सन्ति, माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वरों की संज्ञा हुई है? अभी प्रश्न आया था कौन से स्वर की संज्ञा होती है, और अब प्रश्न है कितनों की हुई है। तो मित्रों, माहेश्वर सूत्रों में 1 या 2 या 4 या 10 कितने सूत्र स्वरों की संज्ञा हुई है? कितने स्वरों की इत संज्ञा हुई है? जल्दी बताइए, याद है ना? एक कौन सा है? ए। और कौन से सूत्र में है? लण सूत्र में है। कौन सा प्रत्याहार बनता है? र प्रत्याहार बनता है। कौन से वर्ण की संज्ञा हुई है? अवर्ण की हुई है। कौन से सूत्र में है? लण सूत्र में है। और किस प्रत्याहार बनाने के काम आता है? र प्रत्याहार बनाने के लिए काम में आता है। तो ये बहुत काम की चीज है, नोट कर लेना अपने पास में। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, मूल स्वराणाम कृते कह प्रत्याहार अस्ति। बिल्कुल, मैं लगा दूं स्टार, आप भी लगा लेना। मूल स्वरों के लिए कौन सा प्रत्याहार है? हम स्वरों के लिए याद रखते हैं, व्यंजनों के लिए याद रखते हैं। पहला वर्ण पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तृतीय वर्णों के लिए पढ़ा, तीसरे चौथे के लिए पढ़ा, अनुनासिक के लिए पढ़ा। तो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा? कि मूल स्वरों का कौन सा प्रत्याहार है। तो यहां 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो प्रत्याहार कौन सा है, प्रत्याहार तब बता पाओगे जब आपको यह पता हो कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। जल्दी बताओ कौन सा होता है मूल स्वरों का? याद है क्या? वर्ण प्रकरण पढ़ो ढंग से। मूल स्वर, मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री और ली। कुल मिला के ये 5 मूल स्वर हैं। और इन 5 स्वरों का प्रयोग देखो यहां 2 सूत्रों में हो जाता है, अ, ई, उ, ण और री, ली को दूसरे सूत्र में, यानी अ से लेकर के और क तक सभी मूल स्वर आ चुके होते हैं। अतः प्रत्याहार का नाम क्या होगा? अक होगा। कौन सा होगा? अक प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण मूल स्वर होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, इन मूल स्वरों को ही क्या कहा जाएगा? ह्रस्व स्वर भी कहा जाएगा। इनको ही क्या कहेंगे हम?
ह्रस्व स्वर भी कहेंगे। तो ह्रस्व स्वरों का प्रत्याहार कौन सा? अक। और मूल स्वरों का प्रत्याहार कौन सा? अक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न, नाद वर्णानाम प्रत्याहारो अस्ति, यानी नाद वर्णानाम कृते कह प्रत्याहार है, नाद वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है। अब आपको यह पता होगा कि नाद वर्ण कौन से होते हैं, तब तो बता दोगे बश होता है, हश होता है, जस होता है या झस होता है। नहीं तो फिर भगवान कभी सरस्वती माँ के नाम पे, कभी देवी मैया के नाम पे, कभी गणपति बप्पा के नाम पे अवसद लगाते रहो। गए वो समय, अब नहीं होता। अब आपको एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो जल्दी से बताइए नाद, अगर आपको याद है तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट पिछली मेरी वर्ण के टेस्ट की क्लास में बताया था। घोषणा, और घोषणा में गो का मतलब है घोष, श का मतलब है संवार, और ना का मतलब है नाद, और घोषणा के लिए प्रत्याहार होता है हस। अगर आपको सूत्र याद करना है तो देखिए, हसह संवारा नादा घोषाश्च, यानी हस प्रत्याहार में, कौन से प्रत्याहार में? हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संवार होते हैं, नाद होते हैं और घोष होते हैं। तो नाद वर्णों का प्रत्याहार कौन सा हो जाएगा? हस। यानी अगर आपसे संवार वर्णों का पूछा जाए हस, नाद वर्णों का पूछा जाए हस, और घोष वर्णों का पूछा जाए तब भी कौन सा होगा? हस प्रत्याहार। हस का मतलब निकला ह से लेकर के अंतिम इत संज्ञक वर्ण क्या हो जाएगा? स होगा। यानी यहां ह से शुरू करेंगे और कहां तक ले आएंगे? श तक। तो कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा? हस प्रत्याहार। और इस हस प्रत्याहार के वर्ण क्या कहलाएंगे? नाद कहलाएंगे, संवार कहलाएंगे और घोष कहलाएंगे। अगला, माहेश्वर सूत्रेषु द्वादशम सूत्रम अस्ति, यानी माहेश्वर सूत्रों में से 12वां सूत्र कौन सा है? द्वादशम यानी 12वां। कौन सा है भैया 12वां सूत्र? जल्दी बताओ, माहेश्वर सूत्रों में से 12वां सूत्र कौन सा है? जल्दी से बोल लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। आई उण रिलिक एओंग आयौच हयवरट लण यमंगण नम झवय घड़ धस जब गढ़ दस खप छठ थ चट तब कपय शस सर हल। तो कपय 12वां, शस सर 13वां और हल 14वां। तो 12वां प्रश्न पूछा है तो 12वां कौन सा हो जाएगा? कपय। आप आ जाइए, ये देखिए 14वां हल है, 13वां शस सर है और 12वां कौन सा है? कपय। द्वादश सूत्र पूछा है, 12वां सूत्र कौन सा हो जाएगा? कपय। ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लाने का सीधा एकमात्र उद्देश्य है कि आपको माहेश्वर सूत्रों का इतनी बार प्रयोग करा दिया जाए कि कैसा भी प्रश्न आ जाओ आपको माहेश्वर सूत्र अलग से याद नहीं करने पड़े, तुरंत सामने आपके आ जाएं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। इण प्रत्याहारे इत संज्ञकस्य णवर्णस्य ग्रहणम भवति। 5-4 लगा लो क्योंकि इसमें गलत रहने की संभावना है। इण प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण कौन सा? ण। क्योंकि इण प्रत्याहार है तो ई तो आदि वर्ण हो गया, ण कैसा हो गया? इत संज्ञक हो गया। ण इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण होता है, ण का ग्रहण होता है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था माहेश्वर सूत्रों में ण वर्ण ऐसा होता है जिसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है, 2 बार इत संज्ञा होती है। तो 2 बार इत संज्ञा कहां होती है? एक तो अयोण में यहां होती है और दूसरी लण सूत्र में यहां होती है। तो इण प्रत्याहार बनाना है, इसका मतलब प्रारंभ ई से करेंगे। तो मित्रों प्रश्न को पढ़ें कि इण प्रत्याहार में इत संज्ञक ण वर्ण का ग्रहण होता है अयोण सूत्र पर्यंतम, यानी जो अयोण सूत्र में ण है वहां तक, यमगणनम सूत्र पर्यंतम यानी यमगणनम सूत्र में जो ण है वहां तक, लण सूत्र पर्यंतम लण सूत्र में जो ण है वहां तक, झवय सूत्र पर्यंतम या फिर झवय सूत्र तक। तो झवय तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ण आया ही नहीं है, तो फिर इसका ग्रहण कहां से होगा? अब हमारे पास बचे 3,
तीन में से भी यमगण में जो ण है वो मध्य में है और इत संज्ञक वर्ण अंतिम लिया जाता है। प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है प्रत्याहार बनाने के लिए वो अंतिम इत संज्ञक वर्ण वहां से लिया जाता है। अंतिम जैसे क है, ण है, ङ है, च है, म है, श है, ल है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण को लिया जाता है प्रत्याहार के लिए। एक आपको बता दिया था कि यहां अ का प्रयोग होता है, इत संज्ञक होता है, वो एक परिस्थिति अलग थी अलग से, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास बचे दो अयोण और लण, दोनों में से कहां तक होता है, तो अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये दो जगह आता है। तो मित्रों इण प्रत्याहार में ग्रहण होता है लण सूत्र पर्यंतम। इण प्रत्याहार में जोड़ना है, इण प्रत्याहार का मतलब है अ ई उ री री ए ओ आई औ सभी स्वर, इसके बाद में है और उसके बाद में य व र और ल, ये सभी वर्ण जो होंगे वो इण प्रत्याहार में होंगे और इण प्रत्याहार में ण का ग्रहण होता है लण सूत्र पर्यंतम। याद रख लेना, मिलेगा परीक्षा में आपको ये प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में मिलेगा आपको निश्चित रूप से। तो मित्रों ध्यान रहे, इण प्रत्याहार में जो ण है वो कहां से आता है, वो लण सूत्र का जो ण है वहां से लिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न है मित्रों 26वां प्रश्न, अण प्रत्याहारे न भवंती। अण प्रत्याहार में क्या नहीं होता? अण प्रत्याहार है, अगर आपने पिछला टेस्ट दिया है तो उसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जिसका दो बार उपदेश होता है, तो एकमात्र अण प्रत्याहार ऐसा है जिसका दो बार उपदेश होता है। अण प्रत्याहार में एक बार तो ण का प्रयोग यहां तक होता है, यानी अ से लेकर के ण तक अण प्रत्याहार बन जाता है, और दूसरी बार अ से लेकर के यहां तक ण का प्रयोग होता है। तो अब अण प्रत्याहार में क्या नहीं होता? स्वर नहीं होते, अंतस्थ नहीं होते, स्पर्श नहीं होते या हकार नहीं होता। तो देखिए जल्दी से, अगर अण प्रत्याहार में स्वर अ से लेकर के, अण प्रत्याहार का सीधा तात्पर्य है यहां पर ण, तो अ से लेकर के ण तक, अ से लेकर के ण तक मित्रों देखो सभी स्वर आ गए, है भी आ गया और य व र ल अंतस्थ भी आ गए, यानी कि स्वर भी होते हैं, अंतस्थ भी होते हैं और हकार यानी है वर्ण भी होता है। तो क्या नहीं होते? स्पर्श नहीं होते। अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण नहीं होते? अण प्रत्याहार में स्पर्श वर्ण नहीं होते हैं। 27वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, वर्गाणाम प्रथम वर्णानाम प्रत्याहारो अस्ति। वर्ग के पहले वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है? इतनी बार प्रत्याहार बना लिए आप लोगों ने, क्या एक्सपर्ट हो जाओगे? अगर अच्छा अभ्यास कर लिया तो अगली बार हम आपके सामने क्लास में बैठे होंगे और आप बोर्ड पे खड़े होंगे। तो मित्रों वर्गों का प्रथम वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, पहले वर्ण कौन कौन से होते हैं याद है क्या? कप चढ़ता है चढ़तब याद है ना? तो चढ़तब कपय वाला याद करो, कौन सा प्रत्याहार होता है? देखिए इधर वर्ग का पहला खर होता है, चय होता है, चर होता है या छब होता है। तो वर्ग के पहले वर्ण पूछे गए, पहले वर्ण पूछे गए तो निश्चित है शुरुआत भी पहले वर्ण से ही होगी। कभी कभी लॉजिक भी लगा लेना चाहिए ना। तो छब होगा क्या? नहीं, दूसरा वर्ण है। खर होगा क्या? नहीं हो सकता, ये भी दूसरा वर्ण है। तो दो में से होगा, या तो चय होगा या चर होगा। तो हम देखते हैं चय और चर। पहले देख लेते हैं चर। तो चर का मतलब हो गया च से शुरू करेंगे आदि वर्ण के रूप में और कहां तक लाओगे? रे तक लाओगे। तो इसमें तो पहले कहां है? पहले के बाद में उष्म भी आ, उसमें या तीनों श आ गए उष्म में से, तो ये तो नहीं हो रहा भाई। फिर कौन सा बचा? चैर भी गया। चय प्रत्याहार, चय प्रत्याहार देख लें। चय प्रत्याहार का मतलब क्या निकला? च से शुरू करें, च ट त, वह तो इत्संज्ञक है, और क और प, यानी हम कह सकते हैं चय प्रत्याहार में वर्ण आए च ट त क और प। और ये सभी वर्ण कौन से हैं मित्रों? ये सभी वर्ण प्रथम वर्ण हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? चय प्रत्याहार में प्रथम वर्ण होते हैं। पर के प्रथम वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है? चय प्रत्याहार होता है। 28वां प्रश्न, स्पर्श वर्णों का कौन सा प्रत्याहार है? स्पर्श वर्ण, स्पर्श होते हैं ना क से लेकर मां तक, तो क से लेकर मां तक जो उदित वर्ण है, स्पर्शों को ही हम ध्यान है ना क्या कहते हैं? उदित भी कह देते हैं भैया। उदित वर्णों का, स्पर्श वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है? जल्दी बताइए। यम होता है, हल होता है, झल होता है या कोई भी नहीं होता? याद करो। यम
अनुनासिक वर्णों का होता है, पंचम वर्णों का। यम गणनम, इसका मतलब नहीं है। हल, हल में होते हैं सभी व्यंजन, और हमें क्या बल चाहिए, क्या, स्पर्श। इसमें तो हल में तो अंतस्थ भी आ गया और ऊष्म भी आ गया, ये भी नहीं है। झल, झल का मतलब हुआ झ से लेकर के ल तक। कहां है भैया झल, ये रहा, ये देखियो झ से शुरू किया और यहां ल तक ले आए, झल। तो पहली बात तो देखिए इसमें झल में चौथे आ गए, तीसरे वर्ण आ गए, दूसरे आ गए, पहले आ गए, लेकिन झल में तो ऊष्म भी आ गए। और दूसरी बड़ी बात कि पंचम यानी अनुनासिक वर्ण रह गए, तो झल प्रत्याहार में स्पर्श नहीं होते, यानी ये भी नहीं होता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ना को अभी, यानी स्पर्श वर्णों के लिए कोई प्रत्याहार नहीं है। तो मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान रहे, क्लियर है आपके सामने, स्पर्श वर्णों के लिए कोई प्रत्याहार अलग से नहीं है। 29वां प्रश्न, 29वां प्रश्न है मित्रों, ऊष्म वर्णानाम व्यवस्थितः क्रमः अस्ति माहेश्वर सूत्रानुसारम। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ऊष्म वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या है? कौन से वर्ण? ऊष्म वर्ण। और इसका आंसर देने के लिए आपको होना चाहिए ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। तो ऊष्म वर्ण होते हैं मित्रों श, श, श और ह। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ऊष्म वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा, देख लीजिए आपके सामने है, और माहेश्वर सूत्र पे देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, श, श, श और ह। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार भी इसका जो व्यवस्थित क्रम है वो क्या है, श, 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 ह है, ध्यान रखना है। तो ऊष्म वर्णों का व्यवस्थित क्रम, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और अब आखिरी 30 के तड़का में आप पहुंचे हो आखिरी पड़ाव पर। आखिरी क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, एक्स्ट्रा एनर्जी देके जाता है लास्ट वाला क्वेश्चन। अक्सर हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं तब सबसे पहले क्वेश्चन पे दुआ करते हैं कि भगवान ये वाला सही हो जाए, क्योंकि ये सही हो जाएगा तो आगे वाले ठीक होंगे, थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता है। और या फिर कहां लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच के कह रहे होते हैं कि अब ये सही हो जाए जिससे इसकी वाइंडिंग यानी समापन जो है वो ठीक हो जाए। तो अब समापन ठीक करो, शुरुआत चाहे कैसी हुई हो लेकिन ये सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं मारूंगा। समीचीनम विकल्पम नास्ति, सही विकल्प नहीं है। अच प्रत्याहारः स्वरा, यानी अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर होते हैं। यण प्रत्याहारः अंतस्था, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ होते हैं। झल प्रत्याहारः ऊष्माणः, झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म होते हैं। या फिर सर्वे समीचीना संति, सभी सही हैं। ये चौथा विकल्प तो विकार परेशानी करता है ना कभी कभी। अगर तीन में से सोचने की भी कोशिश करो और चौथा ऑप्शन मिल जाए ना सब ठीक है, तो आधा दिमाग तो वैसे ही काम करना बंद कर देता है कि यही होगा। हर वक्त ये नहीं होता है। प्रश्न को ठीक से पढ़ो। अच कहा गया है ना, याद करो, एक एक चीज को याद करो, गलती नहीं होगी। अचह स्वरः, यानी अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर होते हैं, इसका मतलब यह विकल्प सही है। आपसे पूछा गया है सही नहीं है, तो सही पर तो जाना ही नहीं है, नहीं पर आना है। यण प्रत्याहार में आने वाले अंतस्थ होते हैं, अगर आपको याद है तो यणो अंतस्थ, यानी यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ होते हैं, डेफिनेटली अंतस्थ होते हैं। ऊष्म, ऊष्म वर्ण शलः ऊष्माणः, शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो होते हैं वो ऊष्म होते हैं, और यहां प्रत्याहार दे रखा है झल, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। समीचीन मतलब ठीक, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, स विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि यहां झल प्रत्याहार में ऊष्म नहीं होते, शल प्रत्याहार होता है ऊष्म वर्णों का। तो मित्रों एक एक ऑप्शन को ठीक से पढ़ोगे तभी आप सही आंसर दे पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सूत्र ही काम आते हैं, इनसे एक एक वर्ण को रटने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो मित्रों ये था आज का 30 का तड़का, माहेश्वर सूत्र दूसरा टेस्ट। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक निरंतर अभ्यास करते रहें। जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनका बार बार अभ्यास करें, यही एकमात्र तरीका है कि आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।